अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछली किस्त में हमारा सवाल ये था, क्या नायाब अपनी माँ को ढूंढेगी या फिर अपने जादू से पीछे हटेगी। आइए जानते हैं। हर कहानी का एक अंजाम होता है, लेकिन कुछ अंजाम वो होते हैं जो सब बदल देते हैं। नायाब के सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या अपनी माँ को बचाकर सल्तनत को तबाह करे या सल्तनत को बचाकर हमेशा के लिए अपनी माँ को खो दे। आज फैसला होगा। नायाब अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकलती है। नायाब और जादूगर आखिरकार उस कैद के दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां उसकी माँ कैद है। दरवाजा टूटता है। अंदर रोशनी और धुएं के बीच एक औरत खड़ी है। लंबे सुनहरे बाल, लेकिन आंखें लाल। उसका आधा चेहरा इंसान, आधा खून अशाम पर ही। माँ, नायाब मेरी बेटी। नायाब भागकर गले लगती है, लेकिन जैसे ही वो छूती है उसके बाजू में जलन होने लगती है। माँ पीछे हटती है, शर्मिंदा होकर कहती है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मेरे अंदर का जादू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जादूगर आगे बढ़ता है। हमें फैसला करना होगा, या तो इसे खत्म करो या ये तुम्हें खत्म करेगी। नायाब की आंखों से आंसू बहते हैं। वो अपनी तलवार निकालती है। हाथ कांप रहे हैं। माँ मुस्कुराकर कहती है, अगर मुझे मारना पड़े तो हिचकिचाना मत, यही मेरी निजात होगी। नायाब आंखें बंद करके वार करने ही वाली होती है, लेकिन अचानक जादूगर उस पर हमला करता है। जादूगर, तुम दोनों खतरा हो, मैं ये खत्म कर दूंगा। माँ अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल करके नायाब को बचाती है, खुद जादूगर के वार का शिकार हो जाती है। माँ नायाब के कान में आहिस्ता से कहती है, तुम्हारा असल दुश्मन अभी जिंदा है। माँ जमीन पर गिरती है। नायाब चीखती है। नायाब माँ के बेजान जिस्म के पास घुटनों के बल बैठती है, हाथों पर उसका खून। नायाब जादूगर पर वार करती है। जादूगर जमीन पर जख्मी पड़ा हंस रहा था। जादूगर, तुमने सोचा मैं तुम्हारा दुश्मन था, बेवकूफ लड़की। तुम्हारे खून में जो कैद थी वो अब आजाद हो गई है। नायाब पीछे हटती है। अचानक जमीन फूटती है और एक सयाह रोशनी आसमान की तरफ जाती है। ये वो बद्दुआ थी जो 18 साल से इसके खून में बंद थी। माँ, बेटी, ये ताकत तुम्हें खा जाएगी अगर तुमने इससे काबू न किया। नायाब अपने आंसू पोंछती है, तलवार जमीन में गाड़ती है और हाथ आसमान की तरफ उठाती है। सुर्ख और सुनहरी रोशनी उसके जिस्म से निकलकर पूरे आसमान को ढांप लेती है। जादूगर चीखता है। उसका जिस्म राख में बदल जाता है, लेकिन जादू खत्म होने के बाद नायाब जमीन पर गिर जाती है। उसकी सांस रुक जाती है। कुछ लम्हों बाद उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन वो अब नायाब नहीं रही। उसकी आंखें लाल हैं, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। नायाब, माँ, आपने सल्तनत को बचा लिया और मुझे भी। वो अपनी माँ को आखिरी सलाम करती है और किले के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ती है। शहजादी नायाब अब सिर्फ वारिस नहीं रही, वो सल्तनत की नई मलका थी। हर कुर्बानी एक नई जिंदगी को जन्म देती है और हर किसी को कोई ना कोई कुर्बानी जरूर देनी पड़ती है।